आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दुनियादारी से मतलब नहीं है, ठीक है? एक लाइन थी गालिब साहब की, जो कि गालिब साहब ने नहीं कहा था, लेकिन वो गालिब साहब के नाम से मशहूर हुई। क्या था कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। ये जो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स, क्लास 10th की फिजिक्स, जो कि आप थंबनेल को देख के आए होंगे। ठीक है, थंबनेल को देख के आए होंगे कि ये वीडियो फिजिक्स की होने वाली है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मीन्स रिफ्लेक्शन और एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। और इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर्ड होने वाले हैं कि ये क्लास 10th की मैथ है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन। मैं बात करूं कि इस वीडियो में, इस क्लास में, इस क्लास में क्या कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर्ड होने वाले हैं? प्रकाश का परिचय, प्रकाश के स्रोत, ठीक है, प्रकाश के स्रोत, और प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, दो नियम होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और उसके बाद है गोलाकार दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है? इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है? प्रतिबिंब के प्रकार, इमेज के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं? मैं बात करूं कि लाइट, व्हाट इज लाइट, कि लाइट क्या होता है? सिंपल सा भाई, लाइट क्या है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि लाइट है क्या? लाइट क्या है? लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? लाइट का मतलब प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है। ले भाई, प्रकाश तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन अब ऊर्जा क्या है? प्रकाश तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन अब ऊर्जा क्या है? अब ऊर्जा क्या है? देखो, ये फिजिक्स है, इसमें एक शब्द के बाद दूसरे शब्द, दूसरे शब्द जो है फंसते फंसते चले आते हैं। सबका मतलब जो है डिटेल में जानना जरूरी है। मैं बताऊं कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? जैसे इस, ये लाइट जल रही है, ठीक है, ये लाइट जल रही है, ये पंखा चल रहा है, तो ये किसके अकॉर्डिंग, किसकी मदद से चल रहा है? बिजली के अकॉर्डिंग, बिजली से चल रहा है। तो अगर ये बिजली से चल रहा है तो इसका सोर्स क्या है? इसकी ऊर्जा किससे मिल रही है? बिजली से। तो बिजली क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, बिजली क्या है? एक ऊर्जा है ना? बिजली क्या है? ऊर्जा है। बिजली ऊर्जा है। अब ऊर्जा तो कई टाइप्स की होती है ना? ऊर्जा कई टाइप्स की होती है। मान लो कि मैंने एक थप्पड़ लगा दिया खींच के, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया खींच के। अब ये क्या है? अरे, थप्पड़ मारा, काम खराब हुआ या अच्छा हुआ, लेकिन वहां पे ऊर्जा खत्म हुई ना। तो ये क्या है? मांसपेशी ऊर्जा। कैसी ऊर्जा है? मांसपेशी ऊर्जा। लाइक जैसे मैं या फिर आप लोग, कोई भी घर में दो लोग होते हैं, घर में दो लोग, सबसे ज्यादा झगड़ा किसका होता है? ननद भौजाई का सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। ठीक है, तो वहां पे झगड़ा हुआ। अब वो क्या कह रही है कि वहां किचन में खड़े होकर रील खिसका रही है और कुछ देख नहीं रही है, और कोई काम नहीं है।
तो इधर की बात इधर करना, इधर की उधर बात मत करना, इधर की बात उधर किसी से मत करना, ठीक है। इधर की बात उधर करना, ये कैसी ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा। कैसी? ध्वनि ऊर्जा। क्यों? क्योंकि मुंह से इधर की बात उधर कर दिया, इधर की बात उधर कर दिया, तो ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। तो कई टाइप्स की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा हो गई, ठीक है। ये होती है हमारी ऊर्जा, मतलब जिसके कारण हमारा काम हो जाए, ठीक है, जिस कारण हम काम कर सकते हैं, वो ऊर्जा होती है। जैसे हमारा पंखा किससे चलता है? बिजली से। लाइट किससे चलती है? बिजली से, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो कौन सी ऊर्जाएं हो गई? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। बल्ब जलता है, पंखा चलता है, किसकी मदद से? लाइट की मदद से। तो कैसे? विद्युत ऊर्जा। क्यों? क्योंकि बिजली से चलता है ना। तो यहां पे क्या है? लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का एक स्रोत है। लाइट एक ऊर्जा है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। इट इज इनेबल यूज टू सी ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी सॉरी, लाइट जो होगी वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। कैसे? भाई लाइट है, उसको सीधा मारेंगे सीधी जाएगी ना, ऐसा थोड़ी वहां पे जाके यूं मुड़ गई, नहीं, लाइट तो सीधी जाएगी ना। एक लाइट, मैंने इधर से लाइट दे रहा हूं, मैं इधर से लाइट दे रहा हूं इसको, ठीक है, मैं इधर से लाइट दे रहा हूं, तो सीधी नहीं जाएगी, क्या होगी? इधर से जाकर इधर मुड़ जाएगी, यूं करके यूं, नहीं ना। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। अब बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहां पे एक मिनट, जो लाइट है यहां पे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है मेरे भाई? प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज जैसे मेरे पास एक शीशा है, शीशे में तो सब देखते होंगे, शीशे में, जैसे आपने शीशे में देखा, यूं बाल संवारा और शीशे में क्या हुआ? एक फॉर्मेशन हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। जैसे वो आपकी आपकी वो शीशे में देखती होगी तो कैसे लगती होगी, ठीक है। तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे मेरे पास एक मिरर होता है, ठीक है ना, एक मेरे पास मिरर होता है, यहाँ पे मिरर है, ये यहाँ पे ये क्या है? मिरर है भाई, यहाँ पे एक मिरर है, जो कि इसको क्या बोलते हैं? ये एक मिरर होता है, इसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। ये कैसा होता है? समतल दर्पण होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? समतल दर्पण होता है। अब यहाँ पे एक लाइन आके टकराती है इस समतल दर्पण पे, इधर पालिश होती है, ठीक है, इधर क्या होती है? पालिश होती है, जो कि हमें किधर से दिखता है? इधर से, ऊपर से दिखता है, ऊपर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब एक लाइट हमने डाला, एक प्रकाश की किरण हमने डाला, जिसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। अब आपतित किरण जब हमारे समतल दर्पण पर पड़ती है, तो ये दूसरी तरफ से निकल जाती है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब क्या होता है? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। अब इस पे क्या होता है? ये अभिलंब होता है,
ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये क्या होता है, अभिलंब होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब सपोज करो यहां से एक लाइट आई, ठीक है, मेरे पास एक शीशा है, मेरे पास एक समतल दर्पण है, मैंने उस पे एक लाइट डाली, एक लाइट डाली, ठीक है, एक लाइट डाली। अब जैसे ही मैंने ये लाइट डाली, वो उसी फॉर्म में टकरा कर, उसी फॉर्म में टकरा कर वापस उसी फॉर्म में दूसरी तरफ निकल गई। ठीक है, दूसरी तरफ निकल गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और जो लाइन हमारी टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और जहां पे टकराती है, जहां पे टकराती है मेरे भाई, जहां पे टकराती है, ये जहां पे टकरा रही है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन तो अभिलंब होती है। ठीक है, क्या होती है, ये लाइन तो अभिलंब होती है। अब यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये अभिलंब होता है, अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है, इसका मतलब इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन यहीं से हमारी बनी। ठीक है, जब कोई लाइन, जब कोई आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से टकरा कर वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे सिंपल सा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के नियम, सॉरी परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, इसके नियम क्या है, नियम क्या है। अब जो इसके और इसकी जो ये आपतित किरण आ रही है और परावर्तित किरण जा रही है, इसके और इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल आई। ठीक है, और जो ये कोण बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल आर। समझ रहे, ये जो एंगल होगा, इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सा है। तो ये जो एंगल है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा हमारा रूल क्या कहता है, ये हमारा रूल फर्स्ट है। क्या है, क्या है भाई, ये हमारा रूल फर्स्ट है, इसको क्या बोलेंगे, रूल फर्स्ट। और ये हमारा है रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब ऊपर वाला प्लेन, सेम प्लेन मतलब ऊपर वाला प्लेन, वो प्लेन नहीं, वो यूं, वो प्लेन नहीं, ये वाला समोसे समतल दर्पण, ये जो ऊपर वाला प्लेन है, मतलब जो ऊपर का है, एक ही दिशा में होते हैं। मतलब इसका मतलब हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, इसका मतलब क्या होता है कि आपतित किरण, लिखो भाई, आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहां तक समझ में आ रही, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, सिंपल सा, दोनों रूल समझ में आ गए, दोनों रूल समझ में आ गए। बात करें उसके बाद कि जो गोलाकार दर्पण होते हैं, अब यहाँ पे आता है स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलाकार
दर्पण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलाकार दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलाकार दर्पण। ठीक है। गोलाकार दर्पण क्या होता है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है? अवतल दर्पण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबूजी? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। सेम ऐसा यही भी होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जब गोलाकार दर्पण, एक गोला है, एक हमारे पास गोला होता है, मान लो एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, एक बॉल है, उसको बीच से काट दिया। एक बॉल को जब हम बीच से काट देंगे तो उसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक ऐसे, एक यूं, एक यूं। ठीक है। तो एक कैसा बनेगा? एक कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनता है, जैसे अवतल दर्पण जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। और उत्तल दर्पण जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या होता है? बाहर पालिश होती है। बाहर क्या होती है? पालिश होती है। उत्तल दर्पण में अंदर पालिश होती है। ठीक है ना? उत्तल दर्पण में अंदर पालिश होती है। अब देखो सिंपल सी बात, आसानी से, बहुत अच्छे से समझना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जब एक प्रकाश की जब कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकराएगी, जब कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकराएगी, तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, इस एरिया को क्या बोलेंगे? ये तो पॉलिश वाला एरिया होता है। ये क्या होता है? ये वाला पॉलिश वाला एरिया होता है। ठीक है। ये वाला पॉलिश वाला एरिया होता है। और इधर का जो ये एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग एरिया। क्या होता है ये? रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है? इस सरफेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतनी बात समझ में आ गई? ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है। ये क्या होता है? ये अवतल दर्पण होता है। सिंपल सा, ये अवतल दर्पण होता है। मैं बात करूं, जैसे अवतल दर्पण जो होता है वो यूज कहाँ पे होता है? यूज कहाँ पे होता है भाई? अवतल दर्पण जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाहन की हेडलाइट्स, जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनके सामने हेडलाइट्स लगी होती है। हेडलाइट समझ रहे हैं ना? आगे वाली लाइट जो रात में अंधेरे में जलाते हैं। हाँ, वही हेडलाइट्स। उसका ये अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण किस में लगा होता है? गाड़ियों की हेडलाइट्स में लगा होता है। गाड़ियों की हेडलाइट्स में लगा होता है। और कहाँ लगा होता है? सेविंग मिरर्स लगे होते हैं। सेविंग एरिया, सेविंग मिरर्स को हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। अब हमारी बात आए उत्तल दर्पण की, तो ये जो एरिया है, मान लो यहां से कोई भी प्रकाश की किरण क्या हुई? टकराई। मैं बोलता हूं, तो यहाँ पे ये कैसा एरिया होता है? रिफ्लेक्टिंग एरिया। अभी मैंने बताया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक। ये कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इतनी बात समझ में आती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। और ये जो होता है इसको जैसे लिखेंगे, सिंपल सा बात, इसको क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण को क्या लिखेंगे? अंदर की ओर मुड़ा होता है, धसा हुआ होता है। ठीक है। अंदर की तरफ क्या होता है? धसा हुआ होता है। ये क्या होता है? अंदर बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है। बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। सिंपल सा, मान लो जैसे आपने वो देखा होगा कि एक बल्ब देखा होगा। ठीक है। बल्ब देखा होगा। बल्ब देखा है? मैं बात करूं, अगर एक स्लाइड ले लेता हूं कि एक बल्ब होता है, ये बल्ब है। ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब बना रहे। ठीक है। ये बल्ब यहाँ पे कुछ ऐसा लगा होता है, ऐसा। ठीक है।
कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये क्या होता है, उत्तल। ठीक है, यहां से एक आउटर एरिया होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आउटर एरिया। अब जो यहाँ पे ये चीज लगे हैं, ये तो मेन, इसका काम क्या होता है, ये जो मेन है ये तो ऐसा ही लगा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल। उत्तल, उत्तल काम क्या करता है, जैसे मान लो यहां से इसने चमकना स्टार्ट किया, बल्ब कभी जलता नहीं है, क्या कहते हैं, बल्ब जला दो भाई, बल्ब जला दो, बल्ब कभी जलता नहीं है, बल्ब हमेशा चमकता है। ठीक है, तो जब ये यहां से चमक रहा है, यहां से इसने क्या किया, चमकना स्टार्ट किया, तो ये उत्तल है। उत्तल क्या करता है, उत्तल क्या करता है, लाइट को फैलाता है या सीधी रेखा में देता है, लाइट को क्या करता है, सीधी रेखा में देता है या फैलाता है, सीधी रेखा में देता है, फैलाता है। मैं बोलूं कि उत्तल जो होता है उस पे जब लाइट पड़ेगी तो ये वाला क्या कहेगा कि ले भाई इधर भी खाली है, मैं इधर भी दे रहा हूं, है ना, इधर भी खाली, मैं इधर भी दे रहा हूं। ये क्या कह रहा है, इधर भी खाली, मैं तो इधर भी दूंगा, है। तो चारों तरफ क्या हुई, लाइट फैल गई, चारों तरफ क्या हुई, लाइट फैल गई। अच्छा, ये जो होता है ये आउटर कवरिंग के लिए होता है। आउटर कवरिंग का मतलब इसमें धूल उल न जा पाए। मान लो वो ठेले पे लगाते हैं ऊपर, वो चौमनिया उमनिया भूंजते हैं ना, आजकल तो चौमनिया में आग लगा देते हैं, ऊपर आग लगा के भूंजते हैं। ठीक है, तो आग कहीं इसमें आग ना लग जाए, तो ये मेन काम इसका क्या होता है कि कीड़े मकोड़े न जाने पाए, धूल न जाने पाए, और आग वाग न लगने पाए। ठीक है, गंदा ना होने पाए। ठीक है, सिंपल सा। तो ये चीजें जो है, ये बल्ब के अंदर मेन काम इसका होता है। मेन काम क्या होता है ये, ठीक है, तो ये होता है बल्ब। अब यहाँ पे जो था उसमें क्या लगा होता है, बल्ब में ये उत्तल, क्या लगा होता है, उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण। अब हमारी आती है बारी किसकी, स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जैसे गोले को काट के बनाया जाता है। ठीक है, एक गोले को यहाँ से काट के बनाया जाता है भाई, एक गोले को यहाँ से क्या किया जाता है, काट के बनाया जाता है। मैं बोलूं कि यहां से काट लिया मैंने, आधा काट लिया और यहां तक आ गए। ठीक है, यहां तक आ गए। ठीक है ना, कहां तक आ गए, यहां तक आ गए। जैसे उत्तल दर्पण जो होते हैं, मैंने बताया था उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण जो होते हैं वो हमारे कहाँ लगे होते हैं, रियर व्यू ऑफ मिरर, है ना, वाहनों में। कहाँ लगे होते हैं, वाहनों में लगे होते हैं। ठीक है बेटा, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास। ठीक है, और लाइक करते चलिए चैनल को। ये जो होता है ये बाहर का एरिया होता है। ठीक है, ये उत्तल होता है, और ये क्या होता है, अवतल। ये बाहर का पॉलिश एरिया है, बाहर का पॉलिश एरिया है। ठीक है ना, ये अंदर का पॉलिश एरिया है। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, गोलीय दर्पण जो होते हैं, ये पोल लिखा है आपको, ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है भाई, ध्रुव क्या है, समझ रहे हैं। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, मतलब पी, ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो अंदर का पॉइंट होगा ये सी होता है, गोले का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उससे सी बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ये सी है। अब इसके और इसके बीच का जो दूरी होता है ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब मुख्य अक्ष। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब इसकी रेडियस क्या होती है, प्रिंस पी और सी के, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं आर। आर मतलब रेडियस। ठीक है, रेडियस, तो इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए। अब वही चीज यहाँ पे है, ये जो होता है ध्रुव पी होता है। ठीक है, दिख रहा है ना? ये ध्रुव पी होता है, ये सी होता है, और इसके बीच की जो दूरी होगी वो आर होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसके बीच में जो दूरी होगी वो होगी फोकस दूरी। ठीक है ना, इसके बीच में जो दूरी आएगी वो हमारी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। ठीक है ना,
बेटा पढ़ाई करते रहिए। आप सभी लोग, आप लोगों का 12th है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अच्छे से आप 99% लेके आए, आप 98% लेके आए, आप यूपी टॉप कर जाएं, ठीक है। ये आपके ना पड़ोसी सोचेंगे, ना आपके रिश्तेदार सोचेंगे, ना आपके दोस्त सोचेंगे, ठीक है, कोई नहीं सोचता है। अपने आप पे फोकस करिए, क्या करिए, अपने आप पे फोकस करिए, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है, आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो, है ना। मेरा मतलब, आप अपनी आंखों पर से पर्दा हटाइए, ठीक है। पहले आप अपने आंखों पर से पर्दा हटाइए। क्यों? क्योंकि आप मिरर पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं। शीशा देखा है ना, आईना, आईना जिसको बोलते हैं। एक गालिब साहब की शायरी है, हालांकि वो गालिब साहब की नहीं है, किसी दूसरे की है, लेकिन गालिब के नाम से उनको क्या कर दिया है, उस शायरी को बोला है ना। गालिब के नाम से उस शायरी को बोला था। शायरी क्या थी, कुछ लाइनें थी, वो 2 लाइनें थी। क्या लाइन थी बताओ भाई। हाँ, अब भाई अभी हमारा क्या था, स्फेरिकल मिरर। अब जो आगे प्रतिबिंब, मेन पॉइंट आ चुका है। प्रतिबिंब की इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम दर्पण में किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो चित्र दिखाई देता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये चीजें नोट करो जरा, ये चीजें नोट करो, नोट करो फटाफट। मैं नोट करो, नोट करो फटाफट। प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कि प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है और प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब हम किसी चीज को दर्पण में देखते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी चीज को दर्पण में देखते हैं तो हमें जो दिखाई देता है, जो हमारी इमेज बनती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। अब शीशा ही गंदा है तो कुछ दिखाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग अपनी आंखों पर से पर्दा हटाइए। सबसे पहले अपने आंखों पर से पर्दा हटाइए। आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, दुनियादारी से मतलब नहीं है, ठीक है। एक लाइन थी गालिब साहब की, जो कि गालिब साहब ने नहीं कहा था, लेकिन वो गालिब साहब के नाम से मशहूर हुई। क्या था कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो ये जो है, अपने आंखों पर से धूल हटाइए, अपने ऊपर से पर्दा हटाइए, चेहरे आईने की गलती मत दीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब है, जब हम किसी चीज को, किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तो जो हमारी इमेज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं, प्रतिबिंब 2 टाइप्स के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज जो बनती है, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज जो बनती है। कुछ रियल इमेज बनती हैं, कुछ आभासी इमेज बनती है। अब आभासी क्या होता है और रियल क्या होता है, आभासी क्या होगा, रियल क्या होगा भाई बताओ, आभासी क्या होगा और रियल क्या होगा। तो बात करें आभासी की, जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, है ना, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो बनने वाले चित्र को, बनने वाली इमेज को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा,
मैं बताता हूं। यहाँ पे हमारे पास एक, जैसे हमारे पास एक ले लेते हैं, एक इमेज बना देते हैं। ये इमेज है, ठीक है, ये क्या है, एक इमेज है। हम यहां से एक लाइन खींचते हैं, ये हमारी क्या है, पी है, ध्रुव पी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव पी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक फोकस दूरी होता है, फोकस, और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र, सी जिसे बोलते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र सी। अब यहां से हमने कोई प्रकाश डाला, ठीक है, यहां से हमने कोई एक लाइट डाली, ठीक है, एक लाइट कोई दी। अब ये जो है, ये हमारी फोकस दूरी से निकल गई। हमारी वस्तु कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, वस्तु कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। अब यहां से हमने कोई दूसरी वस्तु कहाँ दे दी, यहाँ पे। अब जो इमेज बनी वो यहाँ पे बनी, ठीक है, इमेज जो बनी वो कहाँ पे बनी, उल्टा बन गई, जाके उल्टा बन गई। इमेज कैसे बन गई, उल्टा, है ना। तो ये प्रतिबिंब क्या है, वास्तव में बन रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि जो चीजें जो परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद हमें वास्तव में बनती हुई दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं, रियल इमेज होती हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, इसको हम पर्दे पे देख सकते हैं, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी एक बात, ये हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, ये हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, ये हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। समझ में आ रही है। बात करें हम अगर आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब देखो, यहाँ पे एक इमेज और बनाते हैं, एक प्रतिबिंब और बनाते हैं, ठीक है, एक प्रतिबिंब हमने और बना दिया। देखो ये प्रतिबिंब है, सॉरी ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, यहाँ पे पॉलिश है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक प्रकाश की लाइट डाल रहे हैं, एक प्रकाश है, यहाँ पे ध्रुव क्या होता है, पी होता है भाई, क्या होता है, पी होता है, और यहाँ पे एफ होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सी होता है। मैं बात करूं कि एफ यहाँ पे अगर कोई वस्तु मैंने रख दी, ठीक है, अगर मैंने एफ पे कोई वस्तु मैंने रख दी, ठीक है, अब यहां से मैंने क्या डाला, प्रकाश डाला, ठीक है, तो ये जो लाइन है कहां से जाएगी, उल्टा जाएगी ना। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रही है, इधर तो पॉलिश होती है, तो ये लाइट किधर जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, ठीक है, ये किधर निकल जाएगी, इधर, ये लाइट ये जो है रिफ्लेक्ट करके इधर निकल जाएगी, उल्टा निकल जाएगी। अब ये इधर को जा रही है, अब एक जो है लाइट, एक इधर से भी जानी चाहिए, ठीक है, किधर से, एक इधर से भी जानी चाहिए। तो ये जो लाइन है, ये कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगी, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मेरी। देखो यहाँ पे जो वास्तविक इमेज थी, मतलब जो वास्तविक इमेज थी, यहाँ पे इमेज जो बनी वो तो हमारी कैसे बनी, मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करके हमारे स्क्रीन पर हम इसे क्या कर सकते हैं, पर्दे पर देख सकते हैं, किसका, वास्तविक प्रतिबिंब का। सेम
अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है, अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर दिखा नहीं सकते हैं, और ये वस्तु की अपेक्षा ये सीधा बनता है। जिस तरह वस्तु थी उसी तरह ये प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। ठीक है ना? ठीक है, वस्तु की तरह सीधा बनता है। तो यहाँ पे सीधा बनता है। ये जो था आभासी एक काल्पनिक प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब की बात कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है और इसका मिरर फार्मूला। ठीक है, परावर्तन का सूत्र जो होगा, मिरर फार्मूला है ना, प्रकाश का सूत्र, ये सूत्र और फार्मूले की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए आप लोग देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, क्योंकि ये फिजिक्स की क्लास है, डेली क्लास होगी। ठीक है, डेली क्लास होगी, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास, और जुड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को लाइक करिए। अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।